हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैक पर। आज जो 18 फरवरी की जो सेकेंड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए हृदय यानी कि हार्ट, बी लंग्स, सी किडनी और डी लीवर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुर्दा। किडनी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी यानी कि गुर्दा इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र बनाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी देश की जन्म दर अधिक और मृत्यु दर तेजी से घट रही हो तो वह जनसंख्या वृद्धि के किस चरण में होता है। चार ऑप्शन थे। ए प्रारंभिक स्थिर अवस्था, बी ऑप्शन था प्रारंभिक विस्तार अवस्था, सी ऑप्शन था उत्तर विस्तार अवस्था और डी ऑप्शन था निम्न स्थिर अवस्था, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक विस्तार अवस्था इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि इस चरण में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने से मृत्यु दर घटती है लेकिन जन्म दर ऊंची रहती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी पर ऋतुओं ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए पृथ्वी और सूर्य की दूरी बदलना, बी ऑप्शन था पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, सी ऑप्शन था चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और डी ऑप्शन था पृथ्वी की घूर्णन गति, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि 23.5 डिग्री झुकाव के कारण सूर्य की किरणें किरणों का कोण बनता है जो ऋतु में बनती हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव किस प्रकार की तरंग होती हैं। ऑप्शंस थे। ए अनुप्रस्थ तरंग, बी ऑप्शन था अनुदैर्ध्य तरंग, सी ऑप्शन था विद्युत तरंग और डी ऑप्शन था प्रकाश तरंग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी विद्युत तरंग यानी कि इलेक्ट्रिक वेव इसका एकदम सॉरी ऑप्शन नंबर वी यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर वी अनुदैर्ध्य तरंग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि ध्वनि में कण आगे पीछे कंपन करते हैं इसलिए यह है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एल नीनो का मुख्य प्रभाव क्या होता है। चार ऑप्शन थे। ए मानसून की वर्षा बढ़ाना, बी ऑप्शन था समुद्र जल का अत्यधिक ठंडा होना, सी ऑप्शन था प्रशांत महासागर के जल का गर्म होना और डी ऑप्शन था चक्रवात समाप्त होना, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रशांत महासागर के जल का गर्म होना इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि एल नीनो में पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है जिससे भारत का मानसून कमजोर हो सकता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था, पौधों पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। चार ऑप्शन थे। ए शोषण, बी ऑप्शन था प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन था बाष्पोत्सर्जन और डी ऑप्शन था परासरण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश संश्लेषण इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। फोटोसिंथेसिस इसका एकदम करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि पौधे सूर्य के प्रकाश यानी कि CO2 और जल की सहायता से भोजन बनाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहलाता है। ऑप्शन थे। ए आपतन कोण इज इक्वल टू अपवर्तन कोण, बी ऑप्शन था आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सी ऑप्शन था प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है और डी ऑप्शन था प्रकाश की गति बदलती रहती है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश आपतन कोण प्रकाश को आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि परावर्तन में आने वाली किरणें और लौटने वाली किरणों का समान कोण बनाती हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया तो रीजनिंग से था, मिसिंग मिसिंग टर्म को इसमें लिखना था, यानी कि इसके ये था कि VDF कॉमा HGL फिर NPR। अब आपको बताना तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपके चार ऑप्शन थे। ए
TVX, बी ऑप्शन था SUW, सी ऑप्शन था TVW और डी ऑप्शन था UWY, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए TVX इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि हर अक्षर +6 की छलांग ले रहा है, यानी कि +6 हर अक्षर के बाद जो बी 2 पर आता है तो +6 8, 8 पर होती है एच, इसी के बाद 8 6 14, 14 पे एन, एन 14 और 6 20, 20 पे टी। इसी के प्रकार 6 की प्रत्येक में छलांग लग रहा है, आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शंस थे आपके ए थर्मामीटर, बी ऑप्शन था स्फिग्मोमेनोमीटर, सी ऑप्शन था बैरोमीटर और डी ऑप्शन था हाइड्रोमीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी स्फिग्मोमेनोमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को बताया है कि यह उपकरण रक्तचाप यानी कि बीपी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फिग्मोमेनोमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था, यदि ए अकेले काम 12 दिन में और बी अकेले 18 दिन में करता है तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? ऑप्शंस थे ए 6 दिन, बी ऑप्शन था 7.2 दिन, सी ऑप्शन था 8 दिन और डी ऑप्शन था 9 दिन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 7.2 दिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है? ऑप्शन थे आपके ए भूमध्य रेखा पर, बी ऑप्शन था ध्रुवों पर, सी ऑप्शन था समुद्र तल पर और डी ऑप्शन था पर्वत की चोटी पर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा पर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वस्तु का भार सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल अधिक होता है, भार कम होता है। जो भूमध्य रेखा होती है उस पर जो अपकेंद्रीय बल होता है वह अधिक होता है और जो भार होता है वह कम होता है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया तो जो ब्लड रिलेशन से था कि रवि सीता का भाई है, सीता मोहन की माँ है, रवि का मोहन से क्या संबंध है? आपके चार ऑप्शन थे ए पिता, बी ऑप्शन था चाचा मामा, सी ऑप्शन था भाई और डी ऑप्शन था दादा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाचा या मामा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसमें एक ऑप्शन दिया था लेकिन एक हमने अपने मन से लिखा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। आपके ऑप्शन में चाचा दिया था, हमने इसको मामा अपने मन से कर लिया है, यानी कि इसमें दोनों में से एक हो सकता है, आपके ऑप्शंस में दिए गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर होगा, चाचा होगा या मामा होगा। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि सीता मोहन की माँ है और रवि उसका भाई है, तो रवि मोहन का चाचा या मामा होगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चार ऑप्शंस थे ए वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, बी ऑप्शन था मुद्रा का मूल्य बढ़ाना, सी ऑप्शन था वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि और डी ऑप्शन था बेरोजगारी बढ़ाना, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि जब बाजार में वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ती है तो मुद्रास्फीति तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, जब वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ती है तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो नंबर सीरीज से था कि 5 के बाद जिस प्रकार दर्शाता है, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, आपको बताना था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन थे ए 60, बी ऑप्शन था 70, सी ऑप्शन था 80 और डी ऑप्शन था 90, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 80 इसका एकदम करेक्ट आंसर। इसको एक्सीलेंट इसको आप देख सकते हैं कि हर संख्या में 2 का गुणा हो रहा है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% घर खर्च, 20% शिक्षा और शेष 10,000 बचाता है, उसकी कुल आय क्या थी? चार ऑप्शन दिए थे, ए 18,000, बी ऑप्शन था 20,000, सी ऑप्शन था 25,000 और डी ऑप्शन था 30,000, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 20,000 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 20,000 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में मानसून मुख्य रूप से किस कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शंस थे ए पृथ्वी का घूर्णन, बी ऑप्शन था स्थल और जल के असमान तापमान, सी ऑप्शन था चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और डी ऑप्शन था समुद्री धाराएं, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी स्थल और जल के असमान तापमान इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि गर्मी में भूमि जल्दी गर्म होती है, निम्न दबाव बनता है, समुद्र से
नम हवाएं आती हैं यानी कि मानसून, जब इसी को मानसून कहते हैं, यानी कि स्थल और जल के असमान तापमान के कारण। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 5 मीटर पूरब की ओर चलता है, 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ऑप्शन थे ए उत्तर, बी ऑप्शन था दक्षिण, सी ऑप्शन था पूरब और डी ऑप्शन था पश्चिम, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी पूरब, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर के ऊपर चलता है, 5 मीटर फिर पूरब की ओर चलता है, फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। आपको बताना है प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान उसका ये था, तो यह बचा है पूरब की, यानी कि पूरब इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लगते हैं, ट्रेन की लंबाई क्या है? ऑप्शन थे ए 200 मीटर, बी ऑप्शन था 250 मीटर, सी ऑप्शन था 300 मीटर और डी ऑप्शन था 350 मीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 250 मीटर, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि इसको करेक्ट आंसर होगा आपका 250 मीटर, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यदि भारतीय संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? ऑप्शन थे ए प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन था लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन था भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन था राज्यसभा के उपसभापति, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को बताया है कि संविधान के अनुसार ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के कार्यभार संभालते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वायुमंडल की किस परत में मौसम घटनाएं सभी यानी कि जो बादल वर्षा तूफान होती है वह किस में होती है, किस मंडल में होती है? ऑप्शन थे ए समताप मंडल, बी ऑप्शन था क्षोभ मंडल, सी ऑप्शन था आयन मंडल और डी ऑप्शन था ताप मंडल, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल, इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो घटनाएं होती हैं जैसे बादल वर्षा होना तूफान आना, यह सब क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को एक्सप्लेन इसको आप देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर पृथ्वी की सबसे पास की परत है जिस यहाँ मौसम बनता है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल का एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें इस चैप्टर में मिले हैं, जितने क्वेश्चन मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।